आज की जो क्लास है एक्सेल में हम रिव्यू एंड व्यू टैब के बारे में जानेंगे। रिव्यू एंड व्यू टैब में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिसके द्वारा आप किसी ऑप्शंस को डिस्प्ले और हाइड करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले रिव्यू टैब पर हम देखेंगे, हमको स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेकिंग करने का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर कोई स्पेलिंग गलत कर देते हैं तो आप उसको चेक करा सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला जो ऑप्शन है उससे। तो आपको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग दिखाई देगी। चेंज करने पर स्पेलिंग जो है आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट हो गई है। ये ऑप्शन हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का। सेम वैसे ही ऑप्शन आपका ट्रांसलेट, थिजोरस और ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें रिसर्च, ट्रांसलेट और थिजोरस ऑप्शन को आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। सेम वही चीज़ है, जैसे मैं अगर यहाँ पर किसी स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दिखाता हूँ कि आप कैसे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नोट्स की बात करूँ, आपके पास जैसे कुछ नोट्स हैं, मैं एक नोट्स हिंदी या इंग्लिश में ओपन कर देता हूँ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपका सर वॉइस वॉइस बहुत। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एक इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट है, ये चाहे वर्ड में लिखा हो चाहे एक्सेल में लिखा हो। इस पूरे पैराग्राफ को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो मैं इसे ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास रिव्यू टैब में देखिए थिसॉरस भी दिख रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलेट दिख रहा है। ट्रांसलेट करने के लिए देखिए कैप ए लिखा है और क लिखा है। ए से क मतलब इंग्लिश टू हिंदी। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप ट्रांसलेट करेंगे तो इस पैराग्राफ का पूरा वो हिंदी ट्रांसलेशन कर देगा। देखिए मैंने ये हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, यहाँ से कॉपी किया एंड इंसर्ट करने पर यहाँ पर वो इंसर्ट भी कर देगा। आप यहाँ पर इंसर्ट करिए तो इस पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन, आज पूरी दुनिया इंटरनेट की गिरफ्त में है। टुडे द वर्ल्ड, इस पूरे आप जब इसको पढ़ेंगे पूरा आपको पता चलेगा कि ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। क्लियर, ये सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। सेम यही चीज़ अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ एक्सेल में, तो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ कि ही इज, मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखा और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट पर गए। आपको ये याद रखना है कि ट्रांसलेट करते समय आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूरी है। जैसे ही मैंने ट्रांसलेट पर क्लिक किया देखिए वह एक लड़का है, और जैसे आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। तो कोई भी इंग्लिश में लिखा हुआ कंटेंट आप हिंदी में, हिंदी में लिखा हुआ कंटेंट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। इसमें जैसे ये पूरा पूरा मैटर जो वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट किया, देन ट्रांसलेट किया, यहाँ पर आ गया ये इंटरनेट जो भी कुछ लिखा हुआ है और उसको मैं इंसर्ट कर दिया। तो हिंदी वाला जो जो इंग्लिश वाला मैटर है वो देखिए पूरा का पूरा हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एमएस ऑफिस का जो पैकेज है उसके हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी को क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। और ये सारे ऑप्शन जो हैं थिजोरस, रिसर्च एंड ट्रांसलेट, ये सारे ऑप्शन ऑनलाइन चलते हैं। अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो सेम आपने एक्सेल में भी देखा कि आपका जो भी कंटेंट है, जैसे यहाँ सेल्स है, मार्केटिंग है, मुझे पूरा हिंदी में चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको या इसको पूरा हिंदी में चाहिए मुझे, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, देन ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि ये सॉरी एक सिंगल सेल को करता है, ये सिंगल सेल को ये इंसर्ट कर दिया पूर्व पश्चिम। इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। आपने कई बार देखा होगा वैकेंसीज निकलती है उसमें हिंदी में लिखा रहता है और हिंदी टाइपिंग में आपको प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से हेल्प लेकर के आप इंग्लिश को हिंदी में काफ़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन था रिव्यू में। ये ऑप्शन वर्ड में भी रहता है और एक्सेल में भी रहता है। ऑफिस पैकेज का ये कॉमन ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कमेंट। आप किसी सेल पर कमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि इसमें मान के चलते हैं ईस्ट में जो सेल्स है उसका
जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आप यहाँ पर एडिशनल कमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही कमेंट पे जाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा और मैं लिखूंगा इनवैलिड। ठीक है, मैंने कुछ भी कमेंट दे दिया। अब देखिए यहाँ पर जो कमेंट है, जिस सेल पर कमेंट दिया रहता है उसके यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे होंगे छोटा सा रेड कलर का आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। ये छोटा सा रेड कलर का एक सिंबल दिखता है राइट साइड में। इससे इसका मतलब होता है कि इस सेल पर कमेंट दिया हुआ है। कमेंट दिया होने का मतलब है कि इसके बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर रखिए तो कमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। कौन से यूजर ने कमेंट दिया है और क्या कमेंट लिखा है, तो उसके बारे में एडिशनल हिडन इंफॉर्मेशन होती है जो आप जब चाहे तब व्यू करा सकते हैं और देख सकते हैं। वैसे ही आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, नेक्स्ट कमेंट पे जाना चाहते हैं, प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहते हैं, या शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऑलवेज शो हो जाता है। अब जैसे मुझे इस कमेंट को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कमेंट करूंगा, कमेंट डिलीट हो जाएगा। यानी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आप उस सेल पर ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट के द्वारा ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कशीट। प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्या अंतर होता है? प्रोटेक्ट शीट करो करने पर सिर्फ एक सिंगल वर्कशीट जो है प्रोटेक्ट होगी, और वर्कबुक प्रोटेक्ट करने पर इसके अंदर जितनी वर्कशीट है वो सभी की सभी प्रोटेक्ट हो जाएंगी। तो प्रोटेक्ट वर्कशीट में हम जाएंगे तो हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कशीट करने पर हमारे पास कुछ ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर कुछ पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैंने ABC दे दिया पासवर्ड। और क्या क्या ऑपरेशंस मैं रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर्मेट सेल कोई न कर पाए, कोई फॉर्मेट रो न कर पाए, इंसर्ट रो न कर पाए, डिलीट कॉलम न कर पाए। जैसे मैं यहाँ पे डिलीट कॉलम कर देता हूँ तो प्रोटेक्ट करने के बाद इस तरीके से प्रोटेक्ट शीट करने पर हम यहाँ पर, जैसे मैंने डिलीट कॉलम को प्रोटेक्ट कर रखा है और यहाँ पर मैं कुछ पासवर्ड दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 123 दे दिया मैंने। दोबारा पासवर्ड एंटर करने के लिए कहेगा, मैं सेम पासवर्ड देना होगा। ऐसा करने के बाद डिलीट कॉलम वाला जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर डिलीट कॉलम करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट नहीं करने देगा वो, क्योंकि अपने अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर रखा है। देखिए ये लॉक हो चुका है। तो आप चाहते हैं कि कोई आपकी वर्कशीट पर कोई कुछ ऑपरेशंस ना परफॉर्म करे तो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि वो काम करें तो आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड देना होगा, और अनप्रोटेक्ट होते ही यहाँ पर देखिए अनप्रोटेक्ट लिखा है वो गायब हो जाएगा। देखिए गायब हो गया, मतलब अनप्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप इसको डिलीट करेंगे तो बिल्कुल डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें आप चाह सकते हैं कि कोई दूसरा आपकी वर्कशीट में न कर सके तो प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है कि कोई फॉर्मेट नहीं कर पाएगा, कोई सेल रो को चेंज नहीं कर पाएगा, कोई सॉर्टिंग नहीं कर पाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, फिल्टर नहीं कर पाएगा, पिवॉट टेबल नहीं कर पाएगा। तो आप इसको लॉक कर सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में कोई पिवॉट न कर सके, सॉर्ट न कर सके, फिल्टर न कर सके। साथ ही साथ आप प्रोटेक्ट वर्क बुक भी कर सकते हैं कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि क्या क्या काम हो चाहे ना हो, या जैसे इंसर्ट ना कर सके। सिंपल ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और दो तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे ट्रैक चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो MS एक्सेल में यूज किया जाता है। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज कब किया जाता है? जब आपका डेटा बार बार चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि रोज इसमें गलती है और रोज यहाँ पर 25,000 के बदले 22,000 23,000 चेंजेस किया जा रहा है। तो चेंज करने के पहले हम ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते ही हमको पहले इसको सेव करने के लिए कहेगा। हमको सेव करना जरूरी है ताकि पुराना डेटा वो सेव रखे। सेव करने के बाद जहाँ जहाँ आप चेंजेस किए हैं, जैसे मैं यहाँ पर 9,000 कर देता हूँ, तो वो उसको यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट करेगा और बताएगा कि इसका पुराना वैल्यू क्या था। आप देखिए यहाँ पर चेंज सेल, और आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि सेल पे कब चेंजेस किया गया है, 2/5/21 को 10:13 पर, और इसकी पुरानी वैल्यू 8,000 थी और नई वैल्यू 9,000 हो गई है।
तो जिस जिस सेल पर आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे वहां पर ओल्ड वैल्यूज भी दिखाएगा, ताकि मान लीजिए बोलते हैं अरे यहाँ पर जो हमने चेंजेस किया वो गलत था, पुरानी वैल्यू ही चाहिए हमको, हमने गलती से चेंज कर दिया, या जो चेंजेस किया पुराना फॉर्मूला ही सही था, तो पुरानी वैल्यू को भी वो स्टोर करके रखता है। देखिए आपको यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते ही, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आप एक्सेप्ट करेंगे तो सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर 9000 जो वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू 8000 है, नई वैल्यू 9000 है, आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट आप तब करेंगे जब नई वैल्यू सही है, तो मेरी नई वैल्यू 9000 जो है वो सही है, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, देखिए नई वैल्यू आ गई। जबकि रिजेक्ट तब करेंगे जब पुरानी वैल्यू सही थी, मेरी 4500 वाली वैल्यू जो है वो सही थी, तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका रिव्यू ऑप्शन। साथ ही साथ आप व्यू टैब को भी देख सकते हैं। यहाँ पर व्यू टैब में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इनका व्यू कैसा दिखाई देगा। ये नॉर्मल व्यू है। पेज लेआउट में इस तरीके से एक एक पेज को अलग अलग करके दिखाएगा कि आपका पेज नंबर 1 2 3 है, और कुछ इस तरीके से दिखता है पेज लेआउट व्यू। देखिए पेज में डिवाइड कर देता है उसको। नेक्स्ट है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें आपको दिखाई देगा जो जहां जहां पर आपके पास डेटा है सिर्फ उसको ही दिखाएगा, साथ ही साथ पेज 1 पेज 2 ऐसा दिखाते रहेगा, और जहां पर आपका डेटा नहीं है उस हिस्से को गायब कर देगा। जनरली हम नॉर्मल व्यू पे वर्क करते हैं, और फुल स्क्रीन करने पर ये सारी चीजें जो है पूरी पूरी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। जो नॉर्मल व्यू है इसमें ऐसा दिखता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो हमको रूलर्स को हटाने का, गाइडलाइंस को हटाने का, शो और डिस्प्ले करने का। देखिए अब यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही है, पूरा वाइट दिख रहा है। हेडिंग्स, हेडिंग्स यानी ये ABC जो दिख रही है, इनको हटाने के लिए फॉर्मूला बार, यानी कि ये वाली जो फॉर्मूला बार है इसको लाने के लिए और हटाने के लिए। ऐसे ही जूम कंट्रोल है आपके पास, जो आपको जूम करके दिखाएगा। 200% जूम कर दिया, वो कंट्रोल यहाँ पर से भी हो जाता है। काफी सारी चीजें इसमें जो है यहाँ से दिखाई देती है। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है फ्रीज पेन। ये ऑप्शन काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इस फ्रीज पेन ऑप्शन को यूज करने के लिए